बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को पता ही हमारे कोर्स का टाइटल जो है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्चुअली। आप इसमें एक तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हम लोग इसको भी देखेंगे, और फिर साथ ही साथ हम लोग एल्गोरिदम्स के ऊपर भी फोकस कर रहे होंगे। एल्गोरिदम्स वाले पार्ट में जनरली आप लोग ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग इस कोर्स के अंदर बनाते हैं या डिस्कस करेंगे हम लोग, जो डाटा स्ट्रक्चर्स, उन डाटा स्ट्रक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम लोग देख रहे होते हैं दो सेंस में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखते हैं कि आप जो डाटा स्ट्रक्चर, बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली डाटा हैंडलिंग टेक्निक्स हैं। बाय डाटा हैंडलिंग मेरा मतलब ये है कि आप डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, डाटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, कोई और स्पेसिफिक ऑपरेशंस डाटा के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग डाटा हैंडलिंग कहते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग बेसिकली डाटा हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो कोई डाटा स्ट्रक्चर कितना एफिशिएंट है इन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और टाइम, ये कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो आप एल्गोरिदम वाले पार्ट के अंदर करते हैं। ये कंप्यूटिंग कोर कोर्स है और आपको पता है कि ये 4 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। 3 इज़ फॉर थ्योरी और 1 क्रेडिट आवर इज़ फॉर लैब। एचईसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होता है कि जी थ्योरी अगर आपकी 3 क्रेडिट आवर्स की है तो इसका मतलब है कि आपने 3 घंटे इन कांटेक्ट रहना है विद योर कोर्स इंस्ट्रक्टर इन अ वीक। क्योंकि समर सेमेस्टर है तो आपको बताइए थोड़ा सा फास्ट पेस्ड है और सेमेस्टर थोड़ा जल्दी वाइंड अप होना होता है, तो आपके 3 घंटे के 2 लेक्चर्स हो रहे हैं वीक के अंदर। इसी तरह 1 घंटे 1 क्रेडिट और लैब का मतलब होता है कि जी आपने 3 घंटे इन कांटेक्ट रहना है विद योर लैब इंस्ट्रक्टर इन अ वीक। सिमिलरली जिस तरह लेक्चर्स आपके 2 हो रहे हैं तो लैब्स भी आपकी 2 होंगी, और अबू हुरैरा साहब आपको लैब करवा रहे हैं। यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है वो अपडेटेड नहीं है, यहाँ पे फयाज साहब का नाम लिखा हुआ है, आपको लैब सर अबू हुरैरा करवाएंगे। कोर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया कि बेसिकली इसमें हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स कुछ प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स भी हैं। बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अरे है, अरे से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स पे शिफ्ट करेंगे, हम लोग खुद बनाएंगे अपने डाटा स्ट्रक्चर्स और उन डाटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस, और फिर इन डाटा स्ट्रक्चर्स की डाटा स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन भी करेंगे कि कब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है, कब आपको कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, इनके कंपैरिजन्स पर भी हम लोग बात करेंगे। तो प्राइमरीली मैंने आपको बताया कि जी अरेज बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है। आपको आप आइडिया है आप लोगों को अरेज कैसे बनाते हैं आप लोग, आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे, काइंड ऑफ रिवीजन होगी। अरे इस बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, मैं जैसे पहले भी टर्म बोला था जी, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, डाटा हैंडलिंग टेक्निक्स हैं। आप कैसे डाटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, आप डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये देख रहे होते हैं। तो अरे आपको पता है कि आप अरे में एफिशिएंटली डाटा को आप हैंडल करते हैं, आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी प्लेसेस में और मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपको सेम टाइप के चाहिए तो आप अरेज बना लेते हैं और आप फिर उसके थ्रू उस डाटा को हैंडल करते हैं। पॉइंटर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जनरली कहता हूँ डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आना ज़रूरी है, जिनमें अरेज, पॉइंटर्स और फंक्शंस शामिल हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप डाटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग इनको डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर में, अरेज, पॉइंटर्स और फंक्शंस। पॉइंटर्स का बड़ा एक्सटेंसिव यूज़ होगा यहाँ पर। आप लोग देखेंगे हम लोग बार बार एफिशिएंसी की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी एफिशिएंसी आप लोग एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं पॉइंटर्स का डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी जिसे हम कहते हैं। तो आपको बड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है पॉइंटर, तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जी हम लोग कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे, जिनमें इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, शेल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, मल्टीपल टेक्निक्स हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जी आपने नंबर्स को, या आपके पास कोई भी और डाटा है, हम लोग बार बार डाटा का जिक्र कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो सब चीज़ें या सब काम जो है वो डाटा के ऊपर ही कर रही थी। तो इस कोर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि कंप्यूटर की अगर आप बात करें या आप CSNIT से रिलेटेड लोग हैं आप, तो डाटा की इतनी इम्पोर्टेंस है
कि कंप्यूटर पर जो काम होता है वो डाटा डाटा पर ही हो रहा होता है। आप डाटा को ही स्टोर कर रहे होते हैं, डाटा इनपुट हो रहा होता है, डाटा ही आउटपुट पे जा रहा होता है, डाटा ही रिजल्ट्स की फॉर्म में आप स्टोर कर रहे होते हैं। तो डाटा की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो आप डाटा स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देख रहे हैं, आप डाटा को कैसे हैंडल करेंगे। सॉर्टिंग की हम लोग बात कर रहे थे। डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं आपकी, नंबर्स टाइप का डाटा है, आपने उसको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपके पास अल्फ़ाबेट्स का डाटा हो सकता है, नाम हो सकते हैं, उनको आपने अरेंज करना हो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, ए टू जी और सी टू ए। तो सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, अपने अपने इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ा एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू अरेज, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को हम लोग यूज़ करके बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स में आपके पास स्टैक्स और क्यूज़ हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जी रिकर्जन भी। रिकर्जन का एक कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रिकर्जन। और रिकर्जन को डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी है, आप देखेंगे जब हम लोग ये और एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रीज या ग्राफ्स, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में बजाय इसके कि आप आइटरेटिव, दो पॉसिबल सॉल्यूशन है ना आपके पास, आइटरेटिव या रिकर्सिव। तो बजाय इसके कि आप आइटरेटिव मेथड्स यूज़ करें, आप देखेंगे रिकर्जन यूज़ करके आपको इन डाटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन और इन डाटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस काफ़ी आसान हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप आइटरेटिव मेथड्स यूज़ करें। तो ट्रीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर ग्राफ्स हैं, और फिर हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं। इनको हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। ये ब्रीफ सा कोर्स का इंट्रोडक्शन था।